प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। क्योंकि लेन देन की बात करें, देखिए एटीएम खुले हैं, इंटरनेट बैंकिंग चालू है, लेकिन अगर बैंकों के ट्रांजैक्शन लेन देन एनईएफटी और क्लियरिंग की हम बात करें तो इस 2 दिन में हमारा अंदाजा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है ना हमारा हेल्ड अप हुआ है। इसको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार की। इस बीच में अगर कोई कॉल आती है तो ठीक है, अदरवाइज। नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। निजीकरण के विरोध में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल में रोहतक जिले में 1000 करोड़ से ज्यादा लेन देन प्रभावित। हड़ताल में रोहतक जिले के 300 ब्रांचों के 3000 कर्मी रहे शामिल। जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिवाच का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी शुरू कर देंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। एसबीआई की मुख्य शाखा के बाहर कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। हाथों में लिखित लेकर बैंक कर्मियों ने शहर में निकाला जुलूस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिवाच ने कहा, लोगों को बचत पर कम ब्याज मिलने के साथ गाँव में बैंक शाखाएं भी हो जाएंगी कम, होगा कम रोजगार। निजीकरण के बाद नौकरियों में गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को भी नहीं मिलेगा आरक्षण। निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को भी दूसरे दिन भी सार्वजनिक बैंकों के कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के बाहर एकत्रित बैंक कर्मियों ने सभा करके केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस निकाला। वहीं हड़ताल की वजह से 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन में प्रभावित रहा। और जिन बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियन ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। इसके चलते शुक्रवार को भी सार्वजनिक बैंकों के कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंकों की शाखाएं तो खुली मगर कर्मियों ने काम करने की वजह से सुनी रही। वहीं दूसरी तरफ सुबह 10 बजे एसबीआई की मुख्य शाखा के बाहर बैंक कर्मी एकत्रित हुए जहां सभा हुई। इसके बाद हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर बैंक कर्मियों ने जुलूस निकाला जो कोर्ट चौराहा से सोनी बस स्टैंड सुभाष चौक होते हुए बैंक पर संपन्न हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिवाच ने बताया, निजीकरण के खिलाफ कर्मियों ने 2 दिन की हड़ताल की है। इस हड़ताल से जिले की बैंकों में 1000 करोड़ से ज्यादा लेन देन प्रभावित हुआ है। इस हड़ताल में रोहतक जिले की 300 ब्रांचों के 3000 कर्मी शामिल। उनका कहना था बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मी ही नहीं आम जनता भी प्रभावित हो। लोगों को बचत पर कम ब्याज मिलेगा। गाँव में बैंक शाखाएं कम हो जाएंगी। जब बैंक शाखाएं कम होंगी तो रोजगार भी कम होगा। नौकरियों में गरीबों व निम्न वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया कि यदि सरकार ने निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मी हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। जिस दौरान रीजनल सेक्रेटरी राजेश मामल, मनोज कुमार, तेजपाल नेहरा, सुरेंद्र सैनी, राम भगत, राजेश दांगी, हरीश कुमार, अरुण मौर्य, निशा मलिक सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र सिवाच आईबोक का स्टेट सेक्रेटरी हूं और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का हरियाणा का अध्यक्ष हूं। तो हमने ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है क्योंकि सरकार को हमने अपनी मांगें बताई पहले, लेकिन सरकार के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। पिछले 10-12 दिन से हम एजिटेशन और वो कर रहे थे सब। उसके बाद जो है ना जब सरकार से 14-15 तारीख को 2 दिन मीटिंग भी चली लेकिन कोई सकारात्मक रूप नहीं आया तो हमें अल्टीमेटली हड़ताल पर जाने पर निर्देश होना पड़ा। कितने बैंक रोहतक जिले में हड़ताल कर रहे हैं? रोहतक जिले की अगर हम बात करें तो सभी के सभी नेशनलाइज्ड बैंक जिनकी संख्या, अगर ब्रांचों की संख्या की हम बात करें तो रोहतक जिले के अंदर तकरीबन 300 से ऊपर शाखाएं हैं। वो सभी की सभी बंद हैं, सभी शाखाओं में हड़ताल है और तकरीबन जिले के तकरीबन 3000 कर्मचारी अधिकारी सभी मिला के स्ट्राइक पर हैं। तो लगभग कितना का लेन देन प्रभावित हो रहा है इससे? अगर हम लेन देन की बात करें, देखिए एटीएम खुले हैं, इंटरनेट बैंकिंग चालू है, लेकिन अगर बैंकों के ट्रांजैक्शन लेन देन एनईएफटी और क्लियरिंग की हम बात करें तो इस 2 दिन में हमारा अंदाजा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है ना हमारा हेल्ड अप हुआ है इससे। तो यही जो है ना, लेकिन पब्लिक को हमने, आम जनता को परेशानी नहीं हुई है। स्ट्राइक के बारे में हमने 1 महीना पहले नोटिस दे दिया था कि हम स्ट्राइक पर रहेंगे, 2 दिन अपने जरूरी काम इसे निपटा लीजिए, बाकी काम वो एटीएम और अदर अल्टरनेट चैनल से चला सकते हैं। आपको लगता है सरकार मानेगी? मानना पड़ेगा सरकार को क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए घातक है। अब पहले सरकार प्राइवेटाइजेशन करती थी उन क्षेत्रों का जो क्षेत्र नुकसान में जाते थे, घाटे में जा रहे होते थे, उनको प्राइवेट घरानों को सौंपते थे ताकि वो उनको रिवाइव कर सकें। लेकिन तो आप भी अंबानी अडानी को सौंप रहे हैं ना? अब भी यही बात चल रही है बिजनेस घरानों को देने के लिए, और वो घराने खासकर
जो डिफाल्टर है बैंक के, जो हमारे डिफाल्टर रहे हैं, उन्हीं घरानों को इन बैंकों को बेचने की बात हो रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। तो सारा पैसा तो जो बैंकों का है वो तो सारा वही यूज करेंगे ज्यादातर। डेफिनेटली यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता के पैसे को जो है ना कैसे यूटिलाइज किया जाए, और इस बड़े बैंकों को बेचकर सरकार जो है ना प्राइवेट हाथों में देकर जो है ना इनके ऊपर आधिक्य उनका देना चाहती है। नौकरियों के ऊपर बात आएगी, यंग जनरेशन को नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे नौकरियां मिलती हैं वो सभी को पता है। रिजर्वेशन को ये ख़त्म करने के चक्कर में है, क्योंकि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर सरकार का फोकस ज़्यादा है। अगर मान लो 2 दिन की आपने हड़ताल की है, अगर बाद में नहीं मानते हैं तो क्या? हम अभी इसके जस्ट बाद हम मीटिंग बुलाएंगे। कब बुला रहे हैं? और ये जल्दी 10-15 दिन में जो है ना ये मीटिंग का मुद्दा रखिए और इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन के बाद अब हो सकता है 3 दिन, 4 दिन, या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो यानी नहीं हटेंगे। सरकार को आप 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हो? हाँ, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार की इस बीच में अगर कोई कॉल आती है तो ठीक है, अदरवाइज यूएफबीयू की सभी घटक मिलके जो है ना ये फैसला लेंगे कि हमने आगे क्या करना है। बजट सत्र के अंदर हम इस चीज़ को फ्लोर पे आने से कामयाब नहीं होने देंगे। विधायकों से, मंत्रियों से आप मिलने का भी कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल रखा है हमने। लोकल विधायक से और यहाँ के राज्यसभा के एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी को भी ज्ञापन पत्र दिया है, और हमने उनको कहा है कि हमारी मांगों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ के एमपीज़ को हम लेटर दे रहे हैं और सेंटर तक हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं।